देवियों और सज्जनों, क्या आपको वो दिन याद है जब बचपन में गर्मी की छुट्टियां लगती थीं, आसमान नीला साफ होता था, चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह होती थी, रात में आंगन में लेटकर तारे गिनना एक अनोखा अनुभव था। बारिश आती, मिट्टी की सौंधी खुशबू मन मोह लेती थी। नानी दादी की कहानियों में जंगल घने होते थे, नदियां साफ बहती थीं, हर पेड़ पर फूल और फल लदे रहते थे। वो समय था जब प्रकृति और इंसान एक सुर में सांस लेते थे। हम प्रकृति का हिस्सा थे, उसके मालिक नहीं। ये धरती हमारी माँ थी, हम उसकी गोद में सुरक्षित थे। लेकिन आज जब हम अपनी बालकनियों से बाहर झांकते हैं तो क्या हमें वही नीला आसमान दिखता है? शायद नहीं। शहरों में धुंध की एक चादर है जो सूरज की रोशनी को भी धुंधला कर देती है। अब चिड़ियों की आवाज से ज्यादा गाड़ियों का शोर हमारी नींद खोलता है। बचपन में देखे गए जुगनू अब कहानियों में सिमट कर रह गए हैं। नदियां अब साफ नहीं बल्कि शहरों का कचरा ढोने का जरिया बन गई हैं। सोचने वाली बात है, आखिर यह बदलाव आया कैसे? कहां खो गई वो हसीन दुनिया जिसे हमने अपने बचपन में देखा था? तो आइए सबसे पहले इस सबसे बड़ी समस्या को समझते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब है हमारी धरती का लगातार गर्म होना। जैसे इंसान को बुखार होता है तो उसका शरीर गर्म हो जाता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान के पीछे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का हाथ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये गैसें धरती के चारों ओर एक कंबल जैसा बना लेती हैं। ये कंबल सूरज की गर्मी को धरती तक आने तो देता है, लेकिन उसे पूरी तरह से वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देता। हम जो गाड़ियां चलाते हैं, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, बिजली बनाने के लिए जो कोयला जलाते हैं और जो पेड़ों को काट रहे हैं, यह सब इस कंबल को मोटा कर रहा है। इस बढ़ते बुखार का असर हर जगह दिख रहा है। मौसम पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जहां पहले समय पर बारिश होती थी वहां अब सूखा पड़ रहा है, और जहां कम बारिश होती थी वहां अचानक बाढ़ आ जाती है। गर्मी के मौसम लंबे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। आपने हीट वेव का नाम तो सुना ही होगा, और इसका सबसे बड़ा और डरावना असर पड़ रहा है हमारे ग्लेशियर्स पर, हिमालय और आर्कटिक के बर्फ के पहाड़ों पर। ये पहाड़ धरती के नेचुरल एयर कंडीशनर्स हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी से ये तेजी से पिघल रहे हैं। जब यह बर्फ पिघलती है तो इसका पानी कहां जाता है? सीधा समुद्र में। इससे समुद्र का जलस्तर यानी सी लेवल बढ़ रहा है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे समुद्र के किनारे बसे शहरों के लिए यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो ये शहर एक दिन पानी में डूब सकते हैं। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा एक और गंभीर समस्या है जिसने वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। वो है ओजोन लेयर में छेद। देवियों और सज्जनों, हमारी धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक गैस की पतली सी परत है जिसे ओजोन कहते हैं। यह परत हमारे लिए एक सुरक्षा कवच, एक अदृश्य ढाल की तरह काम करती है। सूरज से रोशनी और गर्मी के साथ साथ कुछ हानिकारक किरणें भी आती हैं जिन्हें अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज कहते हैं। ये किरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर सीधे हम तक पहुंच जाएं तो स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। लेकिन हमारी ओजोन लेयर इस ढाल की तरह खड़ी रहती है और इन यूवी रेज को धरती पर आने से रोक लेती है। आपने पुराने रेफ्रिजरेटर्स और एसी में इस्तेमाल होने वाली CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना होगा। जब यह गैस एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है तो यह ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है। धीरे धीरे इस केमिकल हमले से हमारी इस सुरक्षा ढाल में, खासकर एंटार्क्टिका के ऊपर, एक बड़ा सा छेद हो गया। भले ही दुनिया भर के देशों ने मिलकर CFCs पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह छेद धीरे धीरे भर रहा है, लेकिन इस घटना ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया। सबक यह कि हमारी छोटी छोटी हरकतें भी पर्यावरण पर कितना गहरा और दूर तक प्रभाव डाल सकती हैं। हम अपने घरों को ठंडा रखने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, वही चीजें हमारी धरती की सुरक्षा परत को नष्ट कर रही थीं। इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि फसलों पर भी पड़ता है। ज्यादा यूवी रेज फसलों की पैदावार को कम कर सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है। यह घटना इस बात का भी प्रतीक है कि जब इंसान अपनी गलती समझ ले और मिलकर काम करे तो बदलाव संभव है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत CFCs को बैन किया गया, पर्यावरण सुरक्षा के इतिहास में एक सफल संधि मानी जाती है। इसने साबित कर दिया कि अगर हम संकल्प लें तो अपनी धरती के घावों को भर सकते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और ऐसी नई तकनीकों को अपनाना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हों, क्योंकि यह सुरक्षा ढाल अगर दोबारा कमजोर हुई तो सूरज की गर्मी हमें जीने नहीं देगी। देवियों और सज्जनों, जब मौसम बदलता है और धरती गर्म होती है तो इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ता। इसका सबसे गहरा और दर्दनाक असर पड़ता है उन बेजुबान जीव जंतुओं पर और पेड़ पौधों पर।
ये पूरा इकोसिस्टम यानी प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं पोलर बेयर्स का। ये खूबसूरत जीव आर्कटिक की बर्फ पर रहते हैं और वहीं से सील का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन आर्कटिक की बर्फ हर साल तेजी से पिघल रही है। उनके पैरों के नीचे से उनका घर खिसक रहा है। उनका शिकार करने का मैदान कम हो रहा है। इस वजह से पोलर बेयर्स भूखे मर रहे हैं। उनकी संख्या तेजी से घट रही है। ये सिर्फ एक प्रजाति की कहानी है। ऐसी लाखों प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं। समुद्र में बढ़ते तापमान और पोल्यूशन की वजह से कोरल रीफ्स अपना रंग खो रहे हैं। कोरल रीफ्स लाखों मछलियों का घर होते हैं। जब रीफ मर जाता है, उस पर निर्भर सारा जीवन भी नष्ट हो जाता है। यह एक चेन रिएक्शन है। एक कड़ी टूटने पर पूरी जंजीर बिखर जाती है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई इस समस्या को बढ़ा रही है। अमेज़न के वर्षावन को काटा जा रहा है। खेती और पशुपालन के लिए बदला जा रहा है। जंगल कटने से हजारों जानवर और पौधे घर से बेघर हो जाते हैं। ओरंगुटैन, जैगुआर और अनेक अन्य विलुप्त होती प्रजातियां। बायोडायवर्सिटी का नुकसान हमारे लिए बड़ी चेतावनी है। एक मधुमक्खी अगर ना हो, फसलों में पॉलिनेशन नहीं होगा और हमारी थाली तक अनाज नहीं पहुंचेगा। एक गिद्ध अगर ना हो, मरे हुए जानवरों से बीमारियां बढ़ सकती हैं। जब हम एक प्रजाति को खोते हैं, हम प्रकृति के संतुलन का एक हिस्सा खो देते हैं जिस पर हमारा अस्तित्व टिका है। यह असर सीधे हमारी भोजन सुरक्षा और जीवन पर पड़ेगा। तो आइए एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली, अगर यह सब ऐसा ही चलता रहा, तो आने वाला कल कैसा होगा? कंप्यूटर जी, कृपया भविष्य की एक संभावित तस्वीर दिखाएं। यह तस्वीर शायद आपको विचलित कर दे, लेकिन इसे देखना जरूरी है। कल के शहरों में सांस लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। लोग शायद अपने चेहरों पर मास्क लगाकर घूमेंगे, इसलिए नहीं कि कोई महामारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हवा में इतना जहर घुल चुका होगा। गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि दिन के समय बाहर निकलना खतरनाक माना जाएगा। स्कूल और दफ्तर शायद रात में चलेंगे। पीने के साफ पानी के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। नदियां सूख चुकी होंगी। नदियां इतनी प्रदूषित होंगी कि उनका पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बारिश बेभरोसे हो जाएगी, जिससे खेती करना एक जुआ बन जाएगा। अनाज की कीमतें आसमान छुएंगी। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मुंबई डूब सकता है। मालदीव्स जैसे देश पानी में समा सकते हैं। लाखों लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनेंगे। देशों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ेंगे। इस भविष्य में प्रकृति का रूप भी बदल चुका होगा। जंगल रेगिस्तान बन चुके होंगे। हरे भरे इलाके सूखे और बंजर हो चुके होंगे। शेर, हाथी, पोलर बेयर शायद सिर्फ किताबों और म्यूजियम में मिलेंगे। हमारे बच्चे पूछेंगे, पापा क्या सच में ऐसे सुंदर जीव थे? और हमारे पास सिर्फ तस्वीरें होंगी दिखाने के लिए। समुद्र जीवन से खाली हो जाएंगे। समंदर का नीला रंग काला पड़ जाएगा। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की गंभीर चेतावनी है। ये धरती के अंत की ओर एक इशारा है। अंत का मतलब नहीं धरती फट जाएगी। अंत मतलब उस जीवन का अंत जैसा हम जानते हैं। इंसान शायद बच जाए, लेकिन किस कीमत पर? न शुद्ध हवा हो, न साफ पानी हो, न हरियाली हो, न अन्य जीव जंतु हो। यह जीत होगी जो हार से बदतर होगी। सिर्फ सांसें चलेंगी, लेकिन जीवन नहीं होगा। इसलिए हमें आज अभी इसी पल जागना होगा। देवियों और सज्जनों, इतनी गंभीर बातें सुनकर मन में निराशा आ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक आम इंसान इस इतनी बड़ी समस्या के आगे क्या कर सकता हूं। लेकिन विश्वास कीजिए, हर एक बूंद से ही सागर बनता है। बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है, और वो कदम आप और हम हर कोई उठा सकता है। सबसे पहला और आसान काम है बिजली बचाना। जब आप कमरे से बाहर निकलें तो लाइट्स और पंखे बंद कर दें। LED बल्ब्स का इस्तेमाल करें जो कम बिजली खाते हैं। दूसरा कदम है पानी की बचत। ब्रश करते समय नल को बंद रखें। शोवर के बजाय बाल्टी से नहाएं। हर बूंद पानी कीमती है, उसे व्यर्थ न बहाएं। अपने ट्रांसपोर्ट के तरीकों पर ध्यान दें। जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या मेट्रो का इस्तेमाल करें। छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। बाजार जाते समय कपड़े का बैग साथ ले जाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक की बॉटल्स, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्ट्रॉज, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लेट्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इस मंत्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। रिड्यूस, जरूरत से ज्यादा चीजें न खरीदें। रीयूज, पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें किसी नए काम में लाएं। रिसाइकल, कचरे को गीला और सूखा अलग अलग करें। और सबसे जरूरी काम जो आप कर सकते हैं, पेड़ लगाएं।
अपने जन्मदिन पर या किसी खास मौके पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। पेड़ हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। वो हवा को साफ करते हैं, वो बारिश लाते हैं, वो धरती को ठंडा रखते हैं। एक पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफा देने जैसा है। ये कदम बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग एक साथ इन्हें अपनाएंगे तो इनका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। अपने बच्चों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाएं। बदलाव हमसे ही शुरू होता है। आप ही हैं वो एजेंट ऑफ चेंज। तो देवियों और सज्जनों, हम अपनी चर्चा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने धरती के दर्द को समझा, उसके बुखार के कारण जाने और भविष्य की एक डरावनी तस्वीर भी देखी। लेकिन मैं इस बात को एक निराशाजनक मोड़ पर खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी उम्मीद और उसकी संकल्प शक्ति। इतिहास गवाह है, जब भी इंसानियत पर कोई बड़ा संकट आया है, हम सब ने मिलकर उसका सामना किया है और जीत हासिल की है। यह चुनौती भी ऐसी ही है। यह हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी परीक्षा है। हम इसमें फेल नहीं हो सकते। उम्मीद की किरण साफ दिखाई दे रही है। आज दुनिया भर में लोग जागरूक हो रहे हैं। नौजवान पीढ़ी ग्रेटा थनबर्ग जैसे एक्टिविस्ट्स के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर बदलाव की मांग कर रही है। वैज्ञानिक दिन रात सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे साफ सुथरे ऊर्जा के स्रोत विकसित करने में लगे हैं। सरकारें भी अब इस खतरे को गंभीरता से ले रही हैं और पेरिस एग्रीमेंट जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत कार्बन इमिशंस कम करने का संकल्प ले रही हैं। यह सब इस बात का सबूत है कि उम्मीद अभी बाकी है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। यह धरती सिर्फ पत्थर, मिट्टी और पानी का गोला नहीं है। यह हमारा घर है, यह हमारी माँ है। इसने हमें सब कुछ दिया है बिना कुछ मांगे। अब हमारी बारी है उसे कुछ लौटाने की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें, इसके घावों पर मरहम लगाएं और इसे वापस वैसा ही हरा भरा और स्वस्थ बनाएं जैसा यह कभी हुआ करती थी। यह काम किसी एक देश, एक सरकार या एक संगठन का नहीं है। यह हम सबका, हर एक नागरिक का साझा कर्तव्य है। हमें अपनी विरासत को बचाना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत धरती पर सांस ले सकें। तो आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण लें, एक संकल्प लें कि हम अपनी धरती माँ को बचाएंगे। हम अपनी आदतों को बदलेंगे, हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे और हम एक बेहतर, स्वच्छ और सुंदर कल का निर्माण करेंगे। क्योंकि जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी, और जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखिए, यह धरती बचेगी या नहीं, इसका जवाब भविष्य में नहीं बल्कि हमारे आज के कर्मों में छुपा है। धन्यवाद।